रिसेंटली मैं एक ट्रैक मिक्स कर रहा था, मास्टर कर रहा था, तो मुझे थॉट आया कि जब भी हम अपने गाने को मास्टर करते हैं, स्पेशली मास्टरिंग के वक्त ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, क्योंकि हम जब प्ले करते हैं अपने किसी भी रूम के अंदर जिसमें हमने अपना जुगाड़ लेवल पे अकूस्टिक ट्रीटमेंट किया होता है, या हमारे पास बहुत अच्छे स्टूडियो मॉनिटर सेटअप नहीं है, तो हम थोड़ा सा एक मॉडरेट वॉल्यूम पर सुन रहे हैं अब तक तो ठीक है, पर जैसे ही हम क्रैंक अप करते हैं वॉल्यूम को, तो हम ये चीज़ कैसे समझें कि वो जो डिस्टॉर्शन या जो क्रैंक अप करने की वजह से ऑडियो में चेंजेस हुए हैं, यानी कि अब एग्जैक्टली डिस्टॉर्शन नहीं बोलूँगा मैं, चेंजेस बोल सकता हूँ मैं, हो सकता हूँ हो सकता है हो सकता है कि बेस बढ़ गया हो सकता है हाई थोड़े डिस्टॉर्ट हो गए हों और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन उस तरह का कुछ आ गया हो। अब वो रेजोनेंस बढ़ गया हो, वो क्यों आया? वो रूम की वजह से आया है, वो स्टूडियो मॉनिटर की वजह से आया है, या फिर अपने गाने में ही है वो चीज़ जो लाउड करने की वजह से नोटिस ज़्यादा हो रही है? ये चीज़ कैसे पता लगेगी? तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अभी अब सभी लोग बोलते हैं कि गियर डजंट मैटर, ओनली ईयर मैटर्स। यस भाई, एक हद तक, एक लेवल तक आई एग्री विद दैट, एंड मैं उसी लेवल पे ही काम करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आप बहुत महंगे गियर खरीदोगे तो बहुत बजट चाहिए। बट यस, आपको इसलिए बोला जाता है कि आप कम वॉल्यूम के ऊपर मिक्स एंड मास्टरिंग की प्रैक्टिस करें, ताकि जो रिफ्लेक्शंस है वो कम से कम हो, एंड जो आपका स्पीकर मिसबिहेव कर रहा है, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो न या कम से कम दे। क्योंकि देखो, ऑब्वियसली अगर आप एक चीप बजट है, एक मॉडरेट अमाउंट वाले एक स्टूडियो मॉनिटरिंग सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको ऑथेंटिक रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कानों को ट्यून करना पड़ेगा, देन आपको मिक्स मास्टरिंग पर वो चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं अभी, जैसे मेरे पास एक एडम के स्टूडियो मॉनिटर हैं और एक है मेरे पास यामा के, तो एडम वाले बेशक वो जो D3V वो हैं, तो उनमें मैं देखता हूँ डेप्थ और क्लियरिटी, जो क्लियरिटी हम डेफिनेशन बोलते हैं, डेप्थ की डेफिनेशन बोलते हैं, बेस की डेफिनेशन बोलते हैं, वो मेरे यामा वाले जो HS8 हैं उनसे ज़्यादा मुझे लगती है। तो आप समझ सकते हो कि आप जब इन्वेस्ट करते हो अच्छे स्टूडियो मॉनिटर में एंड अच्छे अकूस्टिक ट्रीटमेंट के ऊपर, तो आप कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहे होते हो। और हम खामा परेशान हो रहे होते हैं कि यार मिक्स अच्छा साउंड नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। भाई कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ता है यार। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं इसी जजमेंट पर पहुंचा हूँ, गियर मैटर करते हैं। गियर जब मैटर नहीं करते, जब आप सैम्पल बेस पूरा काम कर रहे हो, जब आपके पास बॉलीवुड ट्रैक इस तरीके का आ गया और आपको स्पेस चाहिए, आपको विड्थ क्रिएट करनी है। अभी 4 चीज़ों के लिए क्या ही आप वो देखोगे, मतलब जब आप लूप बेस काम कर रहे हो, देन आपके पास 4 चीज़ें हैं ऑलरेडी मास्टर्ड है। जो वो लोग बोलते हैं कि गियर डजंट मैटर, गियर डजंट मैटर, आई ऑल्सो बिलीव दैट गियर डजंट मैटर भाई, बट गियर मैटर्स एंड एयर्स ऑल्सो मैटर्स। गियर प्लस एयर्स प्लस सालों का जो एक्सपीरियंस है आपका, वो भी मैटर करता है। देन भी पक्का नहीं है कि आप बहुत लेवल का मिक्स मास्टर निकालो। मेरे पर्सनल फेवरेट जो है एरिक प्लाई जी हैं, और विनोद वर्मा, एरिक प्लाई जी, आफ्ताब खान, ये लोग, इनका जो मुझे साउंड अच्छा लगता है। बाहर से जसन जोसो वगैरह, तो ये लोग किसी छोटे स्टूडियो मॉनिटर के ऊपर मुझे लगता है कि काम करते होंगे, और कर भी लेंगे, तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। बट लेकिन मैं खुद बिलीवर हूँ कि आपके पास जो सेटअप है आप उसके ऊपर बेस्ट निकालें। तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टूडियो मॉनिटर नहीं चेंज कर सकते तो आप अपने रूम को चेंज करो, ठीक है, अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करो। तो ये जो ट्राइंगल 3 चीज़ों का बन रहा है, नॉलेज का और अपने रूम अकूस्टिक्स का एंड स्पीकर सेटअप, मॉनिटरिंग सेटअप का, इस पर आपको किन्हीं 2 पर तो आपको काम करना पड़ेगा, जब भी आप प्लस में रहोगे, विन सिचुएशन में रहोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव एंड रिस्पेक्ट। है मुझे अपने भाव थे मन के जो व्यक्त करने थे। चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मेरा ऑफिशियल चैनल यूट्यूब चैनल वन एंड ओनली आदित्य जो सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करो इंस्टाग्राम पर मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच, लव एंड रिस्पेक्ट, बाय बाय।